हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज के वीडियो के अंदर यार मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग वोकैब के वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ विजुअल वोकैबलरी आपको करवाने वाला हूँ। इस वीडियो से ना तो आप ओनली सिर्फ वर्ड सीखोगे बट ऑल्सो यू लर्न द टेक्निक विद विच यू कैन बेसिकली लर्न न्यू वर्ड्स कि विजुअल वोकैबलरी के हेल्प से आप कैसे अपनी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपका डाउट 24/7 क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स अगर प्लान कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट www.studybus.co.in यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में। एंड फ्रेंड्स हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी बेसिकली 31 मार्च 2021 तक होती है, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के। सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे LRDI वर्बल क्वांट्स के, वीकली जीके और के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे और इसके अलावा आपको ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको हर पेन ड्राइव और पोर्टल के साथ मिलता है एक स्टडी प्लानर जिसके हेल्प से आप अपनी एक डेडलाइन सिलेक्ट कर सकते हो और आप अपना डेली टारगेट अचीव कर सकते हो। इसके बारे में आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले वर्ड के बारे में बात करूं तो सबसे पहला वर्ड है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को बेसिकली हम वर्ब फॉर्म के अंदर कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हो कि ये पता लग रहा है बहुत ही ज्यादा वीक आदमी है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो लैंग्वेज का मीनिंग बेसिकली क्या होगा? बिकम वेरी वीक, यानी कि इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? वीकन कर देना, डिटीरियोरेट कर देना, विथर कर देना, बहुत अच्छा वर्ड है, ड्रूप कर देना, फेड हो जाना, ये सारे इसके बेसिकली सिनोनिम्स है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? थ्राइव होना या फ्लरिश होना। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होना, बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है। तो इसको अगर हमें सेंटेंस में यूज करना होगा लैंग्वेज को, क्योंकि सेंटेंस में अगर हम किसी वर्ड को यूज करते हैं तो हम उसको बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ग्रो पेल, वीक एंड लैंग्वेज ऑफन बिकॉज दे आर होपलेसली इन लव। या फिर एक और सेंटेंस में आपको बताऊं तो, इट वॉज सैड टू सी माई फादर ग्रो पेल, वेन एंड लैंग्विशिंग। ठीक है, यहां पे आएगा लैंग्विशिंग। इट वॉज सैड टू सी माई फादर ग्रोइंग पेल, वैन एंड लैंग्विशिंग विद एज। ठीक है। अगर नेक्स्ट वर्ड के बारे में फ्रेंड्स बात करूं तो वो है बेसिकली अबहॉर। अब अबहॉर को हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको अगर मैं दो पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड करूं, अब और होर। अगर थोड़ा सा किसी बच्चे को पंजाबी आती हो, ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं भी आती है तो एक जस्ट याद करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाबी में बोलते हैं अब होर नहीं, यानी कि किसी चीज को जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसको कहते हैं अब होर नहीं। तो यानी कि जिस चीज को बहुत ही ज्यादा बुरी हो, जिसमें हेट हो, ठीक है, जिससे नफरत करी जा सके, उसको कहते हैं अबहॉर। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मीनिंग होता है? रिगार्ड विद हेट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हेट करना, लोथ करना, एबोमिनेट करना, डिसलाइक करना, डिसडेन करना, ठीक है, ओडियस, ये भी इसके बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बहुत ही प्यार वाले शब्द, लव, एडमायर। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हेजिटेट टू से दैट आई डू कॉर्डियली अबहॉर इट। या फिर द प्योर इन हार्ट अबहॉर इविल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंटाइज। अब गवर्नमेंटाइज बेसिकली का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंटाइज का मतलब होता है टू ईट ग्लूटेनसली, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप ये बात समझो, मान लो आप किसी एक वेडिंग के अंदर जाओ, ठीक है, और किसी वेडिंग के अंदर जाके आप बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन कर लो किसी चीज की, या आपको जैसे खाना बहुत अरसों बाद कोई बढ़िया खाना मिले और आप टूट पड़ो उसके ऊपर, जैसे 3 इडियट्स के अंदर दिखाया गया था कि यार पूरी कहां रखूं, जगह तो है नहीं, वो कहता कहीं भी एडजस्ट कर ले। तो उसको बेसिकली कहते हैं ग्लूटेनसली खाना। तो उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? गॉर्ज करना, ओवर ईट करना, पिग आउट करना, स्विल करना। बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है। और उसके एंटोनिम क्या होंगे? नहीं खाना या धीरे धीरे खाना, एब्सटेन करना, ठीक है, फास्ट, इसका बेसिकली डिफरेंट टाइप का होगा बेसिकली एंटोनिम, या निबल करना, ठीक है, धीरे धीरे चबा चबा के खाना। और इसका सेंटेंस कैसे बन सकता है? हंग्री सॉकर प्लेयर्स who will gormandize whatever they happen to find in the
फ्रिज, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है उनको, या फिर देयर आर दोज हु ईट विद डिस्क्रिशन, बहुत सोच समझ के खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंटाइज तरीके से खाते हैं, यानी कि बिल्कुल जानवरों की तरह खाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वर्ड है, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी और ग्रुप, यानी कि कभी अगर आप किसी पर्सन को एक ग्रुप से या कम्युनिटी से निकाल दो और बाहर कर दो तो उसको बेसिकली कहते हैं ऑस्ट्रेसाइज करना। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3 बच्चों ने एक ग्रुप बना के इस पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया, इन्होंने इसको क्या कर दिया? इसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। तो सिनोनिम क्या होंगे इसके? एक्सक्लूड करना, शन करना या स्पर्न करना। और इसके एंटोनिम क्या होंगे? बिल्कुल उल्टा, वेलकम करना, किसी को एक्सेप्ट करना या बिफ्रेंड करना। तो उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं? शी वॉज ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर मेनी ईयर्स बिकॉज ऑफ हर रेडिकल पॉलिटिकल बिलीव्स, या फिर ही ऑस्ट्रेसाइज्ड हिज डिसऑनेस्ट नेबर। यहां पे ऑस्ट्रेसाइज्ड पास्ट टेंस के अंदर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अपने पास रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का बेसिकली क्या मतलब होता है? जैसे कि आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे, रिजेक्ट कर देना, यानी कि किसी चीज को अगर आप रेफ्यूज टू एक्सेप्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो तो उसको बेसिकली कहते हैं रेप्यूडिएट करना, यानी कि किसी चीज को अबैंडन कर देना, गिव अप कर देना, रिनाउंस कर देना या एब्जॉर कर देना, ठीक है। ये सारे बेसिकली वर्ड्स हो सकते हैं रेप्यूडिएट के, और इसका एंटोनिम क्या होंगे? उसको मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना या रेटिफाई कर लेना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो सकता है? द पॉलिटिशियन वॉज एडवाइज ड्यूरिंग द सीक्रेट मीटिंग टू रेप्यूडिएट एनी रॉन्ग डूइंग कंसर्निंग द इंसिडेंट, या फिर जिल इज गोइंग टू रेप्यूडिएट, यहां पे क्या आ जाएगा? रेप्यूडिएट द बिल बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अपने पास कॉन्फ्यूट। कॉन्फ्यूट का बेसिकली क्या मतलब होता है? किसी चीज को अगर आप रॉन्ग प्रूफ कर दो तो उसको कॉन्फ्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे लिखा है, रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कॉन्फ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसिडर। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है? कॉन्फ्यूट का किसी चीज को डिनाई कर देना, कॉन्ट्रडिक्ट कर देना, डिमोलिश कर देना, या आप इसको कह सकते हो एक तरीके से अबेस कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, तो उसको बेसिकली कॉन्फ्यूट कह सकते हैं। और उसका एंटोनिम क्या होगा? उसको प्रूफ कर देना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका? द न्यू मदर बिलीव्ड दैट वैक्सीन्स कॉज्ड मोर हार्म देन गुड बट ऑल साइंटिफिक डेटा सीम्स टू कॉन्फ्यूट दिस स्टैंड पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अपने पास रिसेंड कर देना। रिसेंड का बेसिकली क्या मतलब होता है? कैंसिल या रिवोक कर देना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्कूल के अंदर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो या स्टाफ मीटिंग हो और वो रिसेंड हो जाए तो उसका बेसिकली क्या मतलब होगा कि यार वो तो अब कैंसिल हो गई या वो रिवोक हो गई। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? रिवोक हो जाना, रिपील हो जाना, कैंसिल हो जाना, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनफोर्स हो जाना या इनएक्ट हो जाना। फॉर एग्जांपल, ट्रेड यूनियन लीडर्स have demanded the government to rescind या government to rescind the price rise। और इसके अंदर क्या हो सकता है? both parties may rescind और renew the contract via mutual consultation। तो फ्रेंड्स जो ये rescind है ना वर्ड, ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास बहुत अच्छा, कॉमिसरेट। कॉमिसरेट का क्या मतलब होता है? सामने वाले को सांत्वना देना या सामने वाले को सद्भावना देना या फिर एक्सप्रेस और फील सिंपैथी। जब सामने वाले के लिए आप सिंपैथी फील करो या उसको दो तो उसको कहते हैं कॉमिसरेट करना। फॉर एग्जांपल, किसी को कंसोल करना, सॉलेस देना या कंपैशन दिखाना। और इसका एंटोनिम क्या होगा? उसको भगा देना या बी इनडिफरेंट हो जाना या एपैथी आप शो करो कि भाई आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम चाहे जियो या मरो। तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? स्ट्रांगली डिड आई कॉमिसरेट हर and gently strove to draw her into discourse। और इसके अंदर एक और सेंटेंस क्या हो सकता है? I scarcely knew whether to envy or commiserate their apathy, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास कॉन्डोन। कॉन्डोन का बेसिकली क्या मतलब होता है? कॉन्डोन का मतलब होता है माफ कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट कॉन्डोन्ड द डिले, यानी कि जितना भी डिले था उसको माफ कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया या फॉरगिव कर लिया। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक्सेप्ट कर देना, अलाउ कर देना या
पार्डन कर देना। और एंटोनिम क्या होता है भाई, हम तो नहीं मानते, ठीक है, आप लेट हो गए हो तो फॉर एग्जांपल तब आप कोर्ट उसको पनिश करेगी या कंडेम करेगी। तो इसके लिए सेंटेंस क्या हो सकता है, शी वॉज नॉट ओनली टू कंडोन वॉट ही हैड डन बट एज नियरली एज पॉसिबल शी वॉज टू गिव इट हर अप्रूवल। और इसके लिए एक और क्या बन सकता है सेंटेंस, सिन इटसेल्फ इज ऑफन इजियर देन सिंपलनेस टू पार्डन एंड कॉन्डोन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एक्सपिएट। एक्सपिएट का बेसिकली क्या मतलब होता है, एक्सपिएट का मतलब होता है मेक अमेंड्स फॉर रॉन्ग डूइंग्स, यानी कि अगर आप कोई गलती कर दो और उसको ठीक करने की कोशिश करो तो उसको कहते हैं एक्सपिएट करना, यानी कि पर्ज करना। फ्रेंड्स पर्ज से एक वर्ड भी आता है पर्जरी, ठीक है, जब आप कोर्ट में जाके झूठ बोलते हो और जब आपको उसकी सजा मिलती है, या रिडीम करना या रिड्रेस करना। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, ब्लेम करना, हार्म करना या डैमेज करना। तो सेंटेंस क्या होगा बेसिकली, गो टू बेड एंड स्लीप लाइक अ चेरब यू आर, यानी कि छोटा सा एंजल, व्हाइल आई एक्सपिएट हेयर विद माय पाई, यानी कि जो मैंने गलत करी है या गलत बना दिया उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूं। या फिर फ्यूचर ओबीडियंस सपोजिंग इट परफेक्ट कुड नॉट एक्सपिएट पास्ट ऑफेंस, यानी कि फ्यूचर में तुम बहुत अच्छा करोगे, इसकी वजह से तुम्हारे पुराने गुनाह माफ नहीं करे जा सकते। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपको कुछ बहुत अमेजिंग वर्ड्स विजुअल वोकैब के लिए वोकैब के थ्रू करवाने के लिए ट्राई किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। एंड फ्रेंड्स आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको पेन ड्राइव को ऑर्डर प्लेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।